अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर लाखों करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और आप सब की मुश्किलात और परेशानियां दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूं शाहीन और वेलकम करती हूं अपने चैनल ईट मोर विद शाहीन में। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए छोटे गोश्त की रेसिपी लेके आई हूं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मसाला लिया है, खड़े मसाले लेंगे। 3 अदद हरी इलायची, 1 अदद मोटी इलायची है, 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 अदद तेज़पात है, 5 से 6 अदद लौंग है, 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्चें हैं और साथ 1 टीस्पून आपने ही साबुत धनिया लेना है और थोड़ा सा पीस एक जायफल के लेना है, जावित्री लेनी है आपने और दालचीनी का टुकड़ा लेना है। तमाम स्पाइसेस को, तमाम खड़े मसालों को सबसे पहले आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है और ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने फ़ाइन पीस लेना है ग्राइंडिंग जार में। इसमें साथ ही आपने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। आपने 1 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड कर देनी है, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है, 1/4 टीस्पून आपने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी जिससे ज़बरदस्त सालन में कलर आएगा, 1/2 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है और अच्छे से फिर से आपने ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा गोश्त के लिए मसाला तैयार हो चुका है। उसके बाद आपने पैन में पौना कप तेल ऐड कर देना है और मीडियम साइज़ का प्याज था स्लाइस में कटा हुआ, उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने हाफ प्याज निकाल लेना है जिसको हम लास्ट में गार्निश करेंगे। देखिए बकरे का मैंने गोश्त लिया है, छोटा गोश्त 1/2 kg वज़न में है। थोड़ा सा प्याज आपने रहने देना है, साथ ही आपने गोश्त ऐड कर देना है, साथ 1 टेबलस्पून आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है, थोड़ी सी भुनाई करनी है। उसके बाद आपने जो मसाला तैयार किया था वो ऐड कर देना। आज हम निहारी बना रहे हैं, बकरे की निहारी। मटन निहारी बहुत ही मज़ेदार बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। देखिए मसाला डालने के बाद आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना ताकि मसाले जो है हमारे जले ना। इस स्टेज पर आपने क्या करना, ज़बरदस्त सी भुनाई करनी है गोश्त की। हाफ के जी गोश्त के लिए ज़बरदस्त मसाला है। अगर आप 1 kg गोश्त बनाना चाहते हैं तो इस मसाले को आप डबल कर सकते हैं। इसमें आपने जायफल और जलबत्री लाजमी ऐड करनी है। देखिए इस स्टेज पर आपने तरी सेपरेट कर देनी है क्योंकि इसमें बाद में तरी जो है ऊपर नहीं आती। उसके बाद आपने पानी ऐड कर देना है। पानी आपने तकरीबन 5 गिलास ऐड कर देना है क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी भी बनानी है। आज हम मटन निहारी बना रहे हैं। उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर गोश्त को पकाना है। जैसे गोश्त आपका अच्छे से टेंडर हो जाए, अच्छे से गल जाए, आप प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट प्रेशर देना है या 25 मिनट आप प्रेशर दे दें अगर आप ज़्यादा गला हुआ चाहते हैं। और सेम इसी तरीके से आप बड़े गोश्त की निहारी बना सकते हैं। उसके बाद निहारी को थिक करने के लिए मैंने 3 to 4 टेबलस्पून आटा लिया, गंदम का आटा, जिसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट तवे पर कर लिया। तो उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के पतला सा घोल बना लेना है। घोल बनाकर आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है, वरना अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। साथ ही आपने थोड़ा सा लंबा कटा हुआ अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर देनी है और उसके बाद आपने कवर करके 3 से 4 मिनट लगातार लो फ्लेम पर पकाना है ताकि आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। देखिए जितनी निहारी हमें थिक चाहिए उतना थिक हो चुकी है हमारी ग्रेवी। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी किस्म की मटन निहारी बनती है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को और स्पेशली बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। उसके बाद आपने गार्निश करना है, जो हमने तरी सेपरेट कर ली थी जिससे लुक बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आखिर में आपने ब्राउन किया हुआ प्याज जो हमने फ्राई करके निकाल लिया था, हरी मिर्चें और लेमन के साथ और लंबे कटे हुए अदरक के साथ आपने गार्निश करना है। इसको लेमन के साथ जब आप सर्व करते हैं तो यकीन करें बहुत ही टेस्ट लाजवाब आता है। निहारी का, मटन निहारी बहुत ही मज़ेदार बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।